Hi guys, welcome to my video lecture. In this video lecture, I am going to be cover concept of array, and slightly I also try to cover the types of array in brief. So array जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा सी प्रोग्रामिंग में। इसी कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। सो एरे क्या होता है, सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन को देखेंगे कि व्हाट डू मीन बाय एरे। सो एरे इज अ कंटेनर विच कैन होल्ड items. Simply we can say that array is a container which can hold items and the items should be same type. That is one condition, the item should be same type. Here same type means it's a condition for the array. That means array हमारा क्या है, एक just like a container जहाँ पर हम लोग item को रखते हैं, वो hold करता है, लेकिन जो आइटम को होल्ड करता है वो आइटम एक जैसा यानी कि सिमिलर डेटा टाइप होना चाहिए। सो हम लोग जानते हैं सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास बहुत तरह का डेटा टाइप्स होते हैं, लाइक इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप। तो इस तरह का हमारे पास डेटा टाइप होता है। लेकिन एरे की जब हम लोग बात करते हैं तो एरे में हम लोग एक साथ में जो एक तरह का डेटा टाइप को ही वो होल्ड करेगा एक बार में। सेकेंड पॉइंट ये कहता है एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। द वर्ड हियर होमोजीनियस, दैट मीन्स सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। दैट मीन्स इफ यू आर गोइंग टू बी कलेक्ट द एलिमेंट्स integer, then all elements should be integer. If you are going to be collect the element float, then all elements should be float. Or if you are going to be collect the element character, then all elements should be character. यही सेकेंड पॉइंट यहाँ पर कहना चाह रहा है। थर्ड पॉइंट ये यहाँ पर कहता है all array consist of contiguous memory location. So थर्ड पॉइंट ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है। क्या होता है एक्चुअली? सो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन मीन्स इट्स अ क्लासिकल और ओल्डेस्ट मेमोरी लोकेशन होता है जहाँ पर हम लोग एलिमेंट के लिए मेमोरी को एलोकेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर ये कहना चाह रहा है यहाँ पर एरे में कि अगर हम लोग देखते हैं एरे की कॉन्सेप्ट को हम लोग हर जगह पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे फॉर इम्प्लीमेंटिंग देयर एल्गोरिथम। इट्स ट्रू, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने भी देखा था कि एरे की कॉन्सेप्ट को हम लोग बार बार इस्तेमाल कर रहे थे एल्गोरिथम को लिखने के लिए, री इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो एरे प्ले अ important concept here. So what are the two basic points we have to be understand in array? क्या दो पॉइंट्स है जिसको हमको एरे में समझना जरूरी है? If you want to understand the concept of the array, then we have to understand these two basic points. So ये दो बेसिक पॉइंट्स क्या है? पहला हमारे पास में क्या है? एलिमेंट्स। क्या हमारे पास? एलिमेंट्स। यानी कि अभी हम इससे पहले हमने बताया कि एरे क्या है? जस्ट लाइक ए कंटेनर विच होल्ड द आइटम्स। आइटम इज नथिंग बट इट्स ए एलिमेंट। दैट मीन्स ईच आइटम स्टोर्ड इन एरे इज कॉल्ड एन एलिमेंट। जो आइटम को हमने उस कंटेनर में रख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? यानी कि ईच लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन द एरे हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड इंडेक्स।
यानी कि एरे में एलिमेंट का जो लोकेशन होता है, जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू से दिखाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इंडेक्स. दैट मीन्स बाय यूजिंग द concept of index we are able to identify the element. So these are the two main points in array, element and index. Dear friends, हम लोग array में ये दो पॉइंट को हम लोग ध्यान से समझना है कि एलिमेंट और इंडेक्स क्या होता है. सबसे पहले हमने बताया एरे क्या होता है. एरे इज जस्ट लाइक ए कंटेनर विच होल्ड्स आइटम्स. आइटम क्या यहां पर है? आइटम इज नथिंग बट इट्स नॉन एज अ एलिमेंट. इंडेक्स क्या होता है? हर एलिमेंट जो एरे में होता है उसका एक लोकेशन होता है, और उस लोकेशन को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में दिखाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इंडेक्स. सो इंडेक्स, बाय द हेल्प ऑफ इंडेक्स वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट इन द एरे. आई होप इट इज क्लियर फॉर यू नाउ. नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे वी हैव टू सी हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द एरे. So we have considered here int array 10. So int is data type, array is the name of array, and 10 is the size of array as explained here in a figure. So int यहाँ पर क्या है? It's a डेटा टाइप, दैट मीन्स इंटीजर. एरे का नाम क्या यहां पर दिया गया है? एरे दिया गया है. और एरे का साइज क्या है? 10 है. अब हम लोग इस चीज को समझेंगे कि इसमें टोटल एलिमेंट हमारे पास कितने हैं. यानी कि ये साइज है, यानी कि 10, यानी कि वो कंटेनर जो है जिसमें हम लोग आइटम को स्टोर कर रहे हैं वो कितने, उसका साइज क्या है? 10 है. यानी कि ये 10 एलिमेंट है. काउंट कीजिए आप, या ये 10 एलिमेंट है. अब हम ये आपका जो क्या है एलिमेंट हो गया. 35 एक पार्टिकुलर एलिमेंट हो गया. 33, 42, 10, 14, 19, 27, फिर 44, 26, 31. So these are the elements in an array which having a capacity 10. यानी कि एक एरे है जिसकी साइज 10 है, उसमें हमने एलिमेंट्स को डाला है, वो ए एलिमेंट हैं. तो यहाँ पर ए एक अपना एलिमेंट कहलाएगा. 35 इज एक्ट्स एज वन एलिमेंट. अब इंडेक्स क्या होता है यहीं पर हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं. अब हम लोग देखिए, जब एलिमेंट को हमने यहाँ पर क्या किए हैं, हमने एरे में रिप्रेजेंट कर दिया. अब देखिए इंडेक्स हमारा नीचे में दिया गया है, 0, 1 till 9 तक दिया गया है. यानी कि टोटल साइज कितना है यहाँ पर 10 दिखाया गया है ना. तो ये हमारा इंडेक्स कहाँ तक गया? 9 तक गया. क्यों गया 9 तक? क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया है? 0 से किया है. यानी कि जो इंडेक्स का जो वैल्यू मैक्सिमम जाएगी वो साइज से एक हमेशा कम रहेगा. सपोज वी हैव अ साइज ऑफ एरे n, देन इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स विल बी n-1. यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर. अब हम देखेंगे 4 पॉइंट को यहाँ पर हम लोग समझने का कोशिश करेंगे. एज पर द above illustration, these are the 3 basic points we have to understand. So यहाँ पर हमने क्या देखा? इंडेक्स क्या हमारा शुरू कहाँ से हो रहा है? 0 से हो रहा है. यस. सो इंडेक्स शुड मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम 0. पहला कंडीशन हमारा इंडेक्स क्या होगा? 0 से ही हमारा शुरुआत होगा. दूसरी बात ये बताया जा रहा है, एन एरे लेंथ इज 10
which means it can store 10 elements। समझिएगा इस पॉइंट को। एरे का साइज या लेंथ 10 दिया है, यानी कि वो 10 एलिमेंट को ही स्टोर करेगा, उससे ज़्यादा वो स्टोर नहीं करेगा। जो कि हमने यहाँ पर आपने मेंशन किया है ना, ये 10 मेंशन करने का मतलब ये हो गया कि इसमें जो एलिमेंट स्टोर होगी वो 10 होगा, 10 से ज़्यादा नहीं होगा। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को इस एरे से एक्सेस करना चाहते हैं, देन वी हैव टू एक्सेस बाय यूजिंग इंडेक्स वैल्यू। क्या लिखा गया थर्ड पॉइंट को, कि अगर हम इस एलिमेंट में से किसी को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग इंडेक्स वैल्यू को यूज़ करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया है, हम 19 को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगा? अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर 5 है, लेकिन हम लोग काउंट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो हमने इंडेक्स 6 लिखा है। I hope it is clear for you now. Then the next question for us, how to declare an array। हम लोग एरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे? रिप्रेजेंटेशन हमने देखा, अब हम लोग डिक्लेरेशन देखते हैं। सो एरे को डिक्लेयर करने के लिए लिखा है यहाँ पर, टू डिक्लेयर एन एरे इन सी प्रोग्रामर To declare array in C, a programmer specify the type of the element and number of the elements required by an array। Type of the elements and number of the elements। Type means what? किस तरह का होगा, और नंबर उसका चाहिए, कितना होना चाहिए। तो सिंटेक्स से जो है डिक्लेरेशन का, दिस इज द सिंटेक्स फॉर द डिक्लेरेशन। डेटा टाइप, एरे नेम, एरे साइज। सो डेटा टाइप यहाँ पर क्या है? दैट इज द, हमने सी के अंदर में बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप्स होते हैं, जो इंटीजर, फॉर एग्जांपल इंटीजर इज वन ऑफ द डेटा टाइप। एरे नेम हो गया, जैसे हमने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आप समझेंगे, इससे लेकर समझेंगे, ये हमारा क्या है? डेटा टाइप हो गया इंट, एरे नेम एरे हो गया, और एरे साइज यहाँ पर 10 हो गया। समझ रहे हैं? ए पॉइंट यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो तीनों चीज हमारा यहाँ पर मिल जाता है। इंट क्या है हमारा? सॉरी, इंट हमारा क्या है? डेटा टाइप हो गया हमारा। एरे क्या हमारा? एरे नेम हो गया, और 10 यहाँ पर क्या है? साइज ऑफ द एरे हो गया। यही चीज को यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया गया है, डेटा टाइप, एरे नेम एंड एरे साइज। सो दिस इज कॉल्ड सिंगल डायमेंशनल एरे। तो इस तरह का जो डिक्लेरेशन जो होता है वो सिंगल डायमेंशनल एरे में हम लोग करते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम दिखाने का कोशिश किए हैं। फ्लोट मार्क 5, यहाँ पर इस बात को आप समझिएगा, क्या लिखे हम लोग? फ्लोट मार्क 5 है ना। फ्लोट यहाँ पर क्या है आपका? फिर से यहाँ पर चले आइए आप, हमने यहाँ पर दिखाया है ए फ्लोट, यहाँ पर आपका क्या है? इट्स अ डेटा टाइप, ठीक है। मार्क यहाँ पर क्या है? इट्स अ एरे नेम, एंड 5 यहाँ पर क्या है? एरे साइज है। आई होप नाउ क्लियर फॉर यू। सो हम लोग जानते हैं सी प्रोग्रामिंग में कुछ डेटा टाइप जो होते हैं, जो डिफ़ॉल्ट हम लोग लेते रहते हैं, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, ये सब क्या है? हमारा डेटा टाइप है जो सी प्रोग्रामिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर डेटा टाइप हमारा क्या? फ्लोट हो गया। एरे नेम ये यूजर डिफाइन है, आप अपने से लिख सकते, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने ले लिया मार्क, हमारा एरे का नाम क्या दिया है? मार्क हमने दिया, और उसका हमने साइज क्या लिया? 5 लिया। यानी कि इस एरे में 5 एलिमेंट को ही हम लोग ले सकते हैं, 5 से ज़्यादा हम लोग नहीं लेंगे। कहना यही है। अब देखिए इस चीज़ को आप समझिएगा, इस पॉइंट को, नीचे वाले पॉइंट को हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि हियर वी डिक्लेयर एन एरे मार्क, क्या लिखा? हियर वी डिक्लेयर एन एरे नेम मार्क, जो डेटा टाइप क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, एंड द साइज इज 5। क्या है साइज हमारा? 5 है।
It means that it can hold only 5 floating point value. कहने का मतलब ये हो गया कि ये 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को ही वो क्या करेगा, होल्ड करेगा, 5 से ज्यादा वो नहीं करेगा. ठीक है, ये पॉइंट आप बहुत ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा. डियर फ्रेंड्स, आई एम गिविंग अ मोर एम्फेसाइज हियर. इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द साइज एंड द टाइप ऑफ एन array cannot be changed once it is declared. That means once we declare the size of the array and the type of the array, then it cannot be changed throughout the program. टाइप क्या होता है वो तो समझ रहे हैं ना. यहां पर हमारा फ्लोट क्या है, इट्स अ टाइप. साइज हमारा यहां पर क्या है, 5. सो ये थ्रू आउट प्रोग्राम में कहीं पर भी वो चेंज नहीं करेगा. सो दिस इज द वे टू डिक्लेयर द array. Now we have to see how to initialize an array. अब हम लोग देखेंगे array को हम लोग कैसे initialize करेंगे. So we have a two way to initialize the array. It is possible to initialize an array during the declaration. डिक्लेरेशन के समय भी हम लोग इनिशलाइज कर सकते हैं, और ये जो डिक्लेरेशन के समय हम लोग इनिशलाइज करते हैं वो 2 तरीका से हम लोग कर सकते हैं. दोनों तरीका यहाँ पर आपके सामने दिखाया गया है, ए और ये 2 तरीका है. सो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इंट मार्क 5 एंड दीज आर द 5 एलिमेंट. एंड अदर वे ऑफ इनिशलाइजिंग इंट मार्क, एरे का साइज हमने डिफाइन नहीं किया, लेकिन व्हाट आर द एलिमेंट इन द एरे वी हैव आई डिफाइंड हियर. सो कहने का मतलब यहां पर यह है कि पहला केस में हमने साइज भी डिफाइन किया है और एलिमेंट को भी हमने दिखाया. दूसरा केस में हमने एलिमेंट को हमने दिखाया है, साइज को हमने यहां पर कुछ दिखाया नहीं. लेकिन इन द सेकेंड केस ऑल्सो compiler will by default it will understand that the size of the array is 5 only because we have given 5 element here. समझ रहे हैं. सेकेंड केस में, इस केस में भी हमारे यहां पर भी एलिमेंट कंपाइलर जो होगा, जब यहां पर रीड करेगा, कंपाइलर यहां पर आएंगे तो इस एलिमेंट को रीड करेगा, तो कंपाइलर समझ लेगा कि हमारा इस एरे का जो साइज है वो 5 है, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट 5 दिखाया गया है. अब देखिए यहाँ पर नीचे में पॉइंट्स जो दिया गया उसको ध्यान से समझेंगे हम लोग. Here we have not specified the size. Yes, we didn't specify the size. सेम चीज़ वही चीज़ को यहाँ पर बताने की कोशिश किया जा रहा है. यहाँ पर हमने साइज को स्पेसिफाई नहीं किया. However, the compiler knows its size is 5. लेकिन फिर भी कंपाइलर उसको 5 मान लेगा. Why? Because 5 elements are there. So 5 मान लेगा हमारा. ठीक है. अब हम देखेंगे ये 5 एलिमेंट को हमने, जब हमने 5 एलिमेंट लिया उसको हम लोग एरे में कैसे रिप्रेजेंट करते, कैसे रखते हैं. तो हमने 19, 10, 8, 17, 9 ये 5 एलिमेंट को हमने एरे में डाल दिया. इंडेक्स वैल्यू हमने लिखा मार्क 0, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4. मार्क यहां पर क्या है, नेम ऑफ द एरे है. ठीक है. 0 से हमने शुरुआत किया क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है. अब हम लोग इसका आउटपुट अगर हम लोग देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो हमारा इसका आउटपुट इस तरह से दिखेगा. मार्क 0 में कौन सी एलिमेंट को होल्ड किया है, तो 19. मार्क 1 में कौन सा होल्ड किया है, 10. मार्क 2 8, मार्क 3 17. इस तरह से हमारा ये यहाँ पर दिखाएगा. इस तरह का हमारा ये आउटपुट होगा. सो इफ यू वांट टू बी एक्सेस मार्क 3 देन वी विल गेट अ 17 एलिमेंट. समझ रहे हैं. अगर आप 8 एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको मार्क
2 को इंडेक्स को एक्सेस करना पड़ेगा। सो दिस इज द वे, एक तरीका है जिसके द्वारा हम लोग एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये सिंपल वे में हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग कैसे उसको एक्सेस करेंगे, समझ रहे हैं, उसको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे। अभी तक हमने डिक्लेरेशन देखा, इनिशियलाइजेशन देखा सॉरी। अब हम लोग एक्सेस की बात करेंगे कि एलिमेंट अगर एरे में है देन हाउ वी आर गोइंग टू बी एक्सेस दैट पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द एरे। डियर स्टूडेंट्स, इन एरे we are able to be access the element by the help of index, only. For example, see here, suppose we declare an array mark as above. ऊपर में जैसे हमने एक array लिया जिसका नाम mark है. The first element in mark 0 and the second element is mark 1 and so on. जो इस फिगर में हमने यहाँ पर आपको दिखाने का कोशिश किया है, मार्क 0, मार्क 1, मार्क 2, ये सभी में एलिमेंट भरा हुआ है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, एक्सेस करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सभी एलिमेंट यहाँ पर दिया गया है, जिसकी फर्स्ट एलिमेंट हमारा मार्क 0 है, सेकेंड एलिमेंट हमारा मार्क 1 है, थर्ड एलिमेंट हमारा मार्क 2 है। अब हमारा एक क्या दिखाना बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, एक की पॉइंट से जो हमें ध्यान में रखना है। व्हाट आर द की पॉइंट्स हियर? फर्स्ट पॉइंट सेज दैट एरे हैव 0 एज द फर्स्ट इंडेक्स, नॉट 1। क्या लिखा गया? एरे हैव 0 एज द फर्स्ट इंडेक्स, नॉट 1. Why? Because index should be always start from 0, not from 1. So इस एग्जाम्पल में पहला एलिमेंट अगर हमें एक्सेस करना है then we have to access mark 0. I think now clear for you. अगर मान के चलिए इस एरे से हमें 19 को एक्सेस करना, पहला एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम किसको एक्सेस करेंगे? मार्क 0 को एक्सेस करेंगे। वही यहाँ पर बताने का कोशिश किया गया है, वही हमारा यहाँ पर बताने का कोशिश किया गया है। हमारे पास 19 ये है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? एक्सेस करेंगे हम, तो क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट मार्क है 0, तो फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मार्क 0 को हम लोग एक्सेस करेंगे। सेकेंड पॉइंट ये कहता है यहां पर हमें कि इफ द साइज ऑफ द एरे इज n, अगर साइज एरे का n है, टू एक्सेस द लास्ट एलिमेंट, और हम लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, देन इंडेक्स विल बी n-1 हो जाता है। सो इंडेक्स क्या हो जाएगा हमारा? n-1 हो जाता है। डियर फ्रेंड, काइंडली गिव अटेंशन हियर। इफ द साइज ऑफ द एरे इज n and we want to be access the last element from the array, then we have to access index n-1. So n-1 को हम लोग एक्सेस करेंगे and that is mark 4 here as example. ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कहता है, हमने डेटा टाइप क्या यहाँ पर लिया है? फ्लोट हमारा डेटा टाइप है। तो फ्लोट हमारा 4 बाइट्स को ऑक्युपाई करता है। सो मार्क 0 की एड्रेस हमारा जो होगा 2120। अगर ये हमारा एड्रेस है मार्क 0 का, तो मार्क 1 का क्या हो जाएगा? 2124। मार्क 2 का क्या होगा? 2128। देन मार्क 3 का क्या हो जाएगा? 2132 होगा। क्योंकि 4 को हमको ऐड करना है, समझ रहे हैं? तो इस तरह से हमारा बढ़ता चलेगा, क्योंकि फ्लोट जो होती है 4 बाइट्स को ऑक्युपाई करता है साइज मेमोरी में।
सो आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू कि किस तरह से हम लोग इसको एक्सेस करते हैं एलिमेंट को एरे में। एक एग्जाम्पल हम आपके सामने रखना चाहते हैं, एरे का इनपुट और आउटपुट एग्जाम्पल है, जिसमें हमने दिखाने का ये कोशिश किए हैं कि हम यहाँ पर क्या इंट वैल्यू 5 लिए हैं, ये समझिएगा, बस ये चीज़ को हम समझाना चाह रहे हैं। इंट वैल्यूज़ 5, यहाँ पर इंट क्या है, इट्स अ डेटा टाइप। वैल्यूज़ क्या है यहाँ पर, एरे नेम। 5 क्या है यहाँ पर, साइज ऑफ द एरे हो गया। यानी कि जो टोटल कितने एलिमेंट को यहाँ पर लेगा वो 5 एलिमेंट को लेगा, इसलिए लिखा है इंटर 5 इंटीजर्स। तो 5 इंटीजर हम लोग लेंगे। इंटीजर क्यों लेंगे, क्योंकि इंट यहाँ पर डेटा टाइप हमारा है। अब हमने 5 ले लिया तो हमारा ये फॉर लूप के द्वारा हम उसको स्कैनएफ कर लिए। अब वो 5 एलिमेंट क्या हमने लिया है उसको फिर से हम आपको प्रिंट आउट करके दिखा रहे हैं। सो दिस इज द फाइनल आउटपुट। सो इंटर 5 इंटीजर्स, 5 इंटीजर्स जो हमने 5 जो हमारा क्या है, इट्स अ साइज ऑफ द एरे। ये क्या हमारा साइज ऑफ द एरे है, जिसमें हमने 5 एलिमेंट को लेना है। तो 1 पहला एलिमेंट हो गया, -3 दूसरा हो गया, 34 थर्ड हो गया, 0 और 3, इस तरह से हमने 5 एलिमेंट को हमने ले लिया। अब वो 5 एलिमेंट को जब हमने ले लिया तो उसको हम फिर से उसको डिस्प्ले कराना है एज पर द प्रोग्राम। सो हमने इसको डिस्प्ले करा दिया। यहाँ पर हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया है 2 बार। एक बार हम इंटीजर को लेने के लिए हमने इस्तेमाल किया और एक बार हम उस वैल्यू को जो हमने लिए हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है। सो यहाँ पर हमारा इस पॉइंट को हम लोग ध्यान से समझिए। इंट वैल्यू 5, यानी कि इंट हमारा क्या है, दैट इज द इंटीजर डेटा टाइप। वैल्यूज हमारा यहाँ पर क्या है, दैट इज द एरे नेम। एंड 5 यहाँ पर क्या है, दैट इज द size of the array. That means we are going to be only consider 5 elements here, not more than 5. So this is the simple example of array. So see here we have used a for loop to take 5 inputs from user and store them in array. Then using another for loop, these elements are displayed on the screen. ये पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है कि इसका प्रोग्राम लिखने का क्या मतलब है। तो हमने फॉर लूप इस्तेमाल करके हमने 5 एलिमेंट को लिया यूजर से, उसको एरे में स्टोर किया, फिर वो 5 एलिमेंट को एक एक करके मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले कराया। दूसरा एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर ये है, कैलकुलेट एवरेज यूजिंग एरे। नाउ वी आर गोइंग टू बी कैलकुलेट द एवरेज। सो सी हियर अगेन दिस int mark 10, ये क्या है हमारा, int is a data type that is called integer. marks यहाँ पर क्या है, it's array name. and 10 यहाँ पर क्या है, that is the size of the array. that means array is going to be hold 10 elements only, not more than 10. फिर यहाँ पर हमारे पास और दिया गया है कुछ, जैसे हमारे यहाँ पर i है, n है, सम इक्वल टू 0 दिया गया, एवरेज। ये सारा किस टाइप का वेरिएबल हमारे पास है, यहाँ पर सब इंटीजर डेटा टाइप है। दैट मीन्स दिस ऑल i, n, सम, एवरेज, सब दे आर ऑल गोइंग टू बी होल्ड द इंटीजर वैल्यू। दे ऑल गोइंग टू बी होल्ड द इंटीजर वैल्यू। नाउ इंटर द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। दैट मीन्स 10 एलिमेंट्स को हमको यहाँ पर लेना है, तो इंटर 10 एलिमेंट हम लोग करेंगे। हमने इंटर किया, फॉर लूप का इस्तेमाल करके हमने उस एलिमेंट को क्या किया, हमने स्टोर किया, एक के बाद एक करके उसको हमने जोड़ दिया। फिर एवरेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ ये हो जाता है, एलिमेंट कितना लिया है 10 है तो 10 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। फिर हमने इसको प्रिंट किया है। आप देखिए एग्जाम्पल को यहाँ पर। सो साइज ऑफ द एरे हमारे वहाँ पर क्या है, 10 दिखाया गया है, लेकिन हमने कितने एलिमेंट को इंटर किया है, 5 ही इंटर किया है। समझ रहे हैं, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। सब जब हमारा n की वैल्यू यहाँ पर हमारा 5 हो गया तो हम 5 ही एलिमेंट को डालेंगे,
डियर फ्रेंड्स काइंडली प्लीज अंडरस्टैंड हियर, अगर एरे के साइज वहां पर 10 दिया गया है तो हम लोग 10 से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, लेकिन 10 से कम हम लोग रख सकते हैं। यहाँ n की वैल्यू 11 कभी भी नहीं होगा। दैट इज क्यों नहीं होगा? क्योंकि द साइज ऑफ द एरे इटसेल्फ 10, देन हाउ इट विल बी गो टू 11। तो कभी भी नहीं जाएगा, वो हमेशा लेस देन 10 ही होगा। इसलिए हमने यहाँ पर 5 हम लोग लेके चल सकते हैं, यानी कि हमें 5 ही नंबर को इंटर करना है। तो हमने पहला नंबर हमने क्या किया 45, दूसरा 35, तीसरा 38, फोर्थ 31 एंड फिफ्थ 49। अभी हम क्या किए, एज पर द प्रोग्राम इस एलिमेंट को हमने डाला था, समझ गए? डालने के बाद इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया। ये क्या प्रोग्राम, ये क्या चीज इस्तेमाल किया गया, वी एडेड। क्या किए हम लोग, वी एडेड हियर। देन फाइनली एवरेज क्या होता है, जो सम होता है उसको हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ इंटीजर से हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए हैं। जब डिवाइड कर दें तो फाइनल हम एवरेज हम लोग डिस्प्ले करा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये डिस्प्ले हो गया, एवरेज इक्वल टू 39। So this is also one of the simple program how to use the concept of array. I try to explain you by the help of this program. Now syntax of array, this is the syntax of array. वन डायमेंशनल एरे की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये इसका सिंटेक्स होता है, डेटा टाइप, एरे नेम, साइज। तो यहाँ पर डेटा टाइप जो हमारा हो इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, तीनों हमारा डेटा टाइप है। ठीक है, तो इस तरह का हमारा सिंटेक्स होता है एरे का वन डायमेंशनल में। अब हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ एरे की बात करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरे, दैट मीन्स व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ एरे। सो वी हैव अ 3 types या 3 parts, we can say that 3 types of array, 1D array, 2D array and multi-dimensional array. So एक एक करके हम जस्ट इसको हम लोग ब्रीफ में समझने का कोशिश करेंगे। सो हमारे पास 3 तरह का एरे होता है, यानी कि एरे को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन डायमेंशनल एरे हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर 3 तरह का एरे के बारे में अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि एरे क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 1D, 2D एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। हम डायरेक्टली जंप करते हैं डेफिनेशन पर। वन डायमेंशनल एरे क्या होता है? इन वन डायमेंशनल एरे वी हैव ओनली यूज वन सबस्क्रिप्ट, दैट मीन्स we have only used x as a subscript, only one. One dimensional array is used to store a large number of items in a memory and reference all item in a uniform manner. एक कहता है यहाँ पर, इस पॉइंट को मैं रीड करना चाहता हूँ। One dimensional array is used to be store large number of items and reference all the items in a uniform manner. This is the second point. First point I told you, one dimensional array has only one subscript and that is x. Second point says that one dimensional array is used to be store large number of items in a memory and reference all the items in a uniform manner. Syntax की बात अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर, so the syntax of one dimensional array is this. Syntax of one dimensional array is data type, array name and x. So this is the syntax of one dimensional array. I hope it is clear for you. अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर
टू डायमेंशनल एरे की बात करेंगे हम लोग। इन टू डायमेंशनल एरे वी हैव टू सबस्क्रिप्ट। इन टू डायमेंशनल एरे वी हैव टू सबस्क्रिप्ट, that is x and y. Second point of two dimensional array is it is one of the simplest form of multi-dimensional array. Two dimensional array is one of the simplest form of multi-dimensional array. It's clear? Third point for the two dimensional array ये होता है कि in C program two dimensional array is also called matrix, because in matrix we have rows and column, and in two dimensional array also we have rows and columns. So two dimensional array is also known as matrix in C program. Now one question is here, in two dimensional array how we are going to find the size of the array? How we are going to find the size of the array? So this is the declaration part, that means syntax of the two dimensional array, type, array name, x and y. Then how we are going to find the size of the array? Here we have a two subscript x and y. Then how we are going to find the size of the two dimensional array? We have to find the size of the two dimensional array by multiplying x value with y value. By multiplying x value with y value. If x value is equal 2 and y value is equal 3, then this value become 6. Clear now? So the size of the array is 6. So this is the way by which we are able to find the size of two dimensional array. I hope it is clear for you. दो टू डायमेंशनल एरे में हम लोग एरे का साइज को हम लोग कैसे पता करते हैं? तो टू डायमेंशनल एरे में हम लोग एरे का साइज पता करने के लिए x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों को हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स x की वैल्यू y की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मान के चलिए x की वैल्यू हमारा यहाँ पर 4 है और y का वैल्यू यहाँ पर हमारा 3 है, तो हमारा ये हो जाएगा 12। समझ रहे हैं? तो इस तरीका से हम x और y दोनों को गुना करने के बाद जो उसका वैल्यू आता है, दैट विल बिकम द साइज ऑफ द एरे इन टू डायमेंशनल एरे। डियर फ्रेंड्स, as I told you, two dimensional array is one of the simplest form of multi-dimensional array, and in C program two dimensional array is also called matrix, because two dimensional array having rows and column, and matrix also works on rows and column. I hope it is clear now. Next we have multi-dimensional array. So as I told you, multi-dimensional array having 3 subscript. Multi-dimensional array is also known as array of arrays. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, multi-dimensional array is also known as array of arrays. And in multi-dimensional array we have 3 subscripts. Here we have 3 subscript x, y and z. So we have 3 subscript. So the same way how we found the size of the array in two dimensional array, in multi-dimensional array also we are going to find. That means the product of x into y into z, that will be the size of the multi-dimensional array. So multi-dimensional array का अगर हमें साइज निकालना है तो x, y और z तीनों को गुना करके जो वैल्यू आएगा वो हमारा उसका मल्टी डायमेंशनल एरे का साइज कहलाएगा। मल्टी डायमेंशनल एरे जो होता है, इट्स एरे ऑफ एरेज। समझ रहे ना, इट्स एरे ऑफ एरेज।
In multidimensional array, we have a 3 subscript x, y, z. The syntax of the multidimensional array is this one. So, I hope it's clear now. So, in this video lecture, I covered the definition of array, then I explained how to declare array. Before that, I explained representation of array, then declaration of array, initialization of array, how we are going to be access the element from the array. Then this 3 declaration, initialization and access, this 3 I explained with the help of a 2 example. This 3 concept I explained with the help of a 2 examples, and finally I touch the types of array. In this I didn't cover with the help of example, but I just gave a brief introduction with a syntax 1D, 2D and multidimensional array. I hope it's clear for you. Thank you.